राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 80 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी का निकालना है ना, और दोनों लोग मिलकर कार्य को कर रहे हैं। तो 1/a प्लस 1/b, दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 6 दिनों में। तो 1/6 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/6 होगी। अब ये कह रहे हैं ए अकेले काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/18 प्लस 1/b इक्वल टू 1/6। तो 1/b यही रहेगा। 1/18 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में करेंगे, -1/18। तो यहाँ से इसे हम मिटा सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 18 का, तो 18 ही आएगा। 18 तो 6 3 18 और 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2/18 हो जाएगा। तो 2 1 के 2, 2 9 18। तो बी की क्षमता कितनी आई, 1/9 आई। तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 9 दिनों में वो कार्य को समाप्त कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को 8 दिनों में कर रहे हैं। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/8 हो जाएगा ना। फिर b और c मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं a b c उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों लोग मिलकर कार्य को कर रहे हैं। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू कितना, तीनों लोग मिलकर कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो 1/6 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसे और इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a आएगा, 1/b आएगा, 1/c आएगा। तो जोड़ते हैं। 1/a प्लस 1/b, 1/b कितना हो जाएगा, 2/b होगा। तो 2/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। अब देखिए यहाँ पे 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। 8 3 24, 12 दूनी 24, तो 5/24। ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 5/24 आ गई। तो इसी में हम इन सब की वैल्यू रखेंगे। फिर 1/a प्लस 2/b प्लस 1/c इक्वल टू 5/24। फिर इसे हम इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, 1/a से 1/, कैंसिल होगा, 1/c से 1/c कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 1/b माइनस 2/b इक्वल टू, यहाँ भी माइनस होगा, तो 1/6 माइनस 5/24। अब देखिए यहाँ पे 1/b में से 2/b में से 1/b माइनस करेंगे तो 1/b आएगा। तो माइनस 1/b इक्वल टू यहाँ पे 24 आ जाएगा। 6 4 24 माइनस 5, 5 में से 4 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू, b कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा, ये तो b की क्षमता आ गई ना। तो b 24 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा अकेले। फिर ये कह रहे हैं a और c द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। a और c का पूछ रहे हैं ना, a और c का पूछ रहे हैं। तो इसी में हम b की वैल्यू रख देंगे तो a और c की वैल्यू आ जाएगी। रखते हैं इसमें b की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/c प्लस
1/b के स्थान पे कितना रखेंगे, 1/24 रखेंगे ना। तो रखते हैं 1/24 इक्वल टू 1/6। 1/24 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, -1/24 हो जाएगा ना। और यहाँ से 1/24 तो हट ही जाएगा, एलसीएम लेंगे 24 आएगा। तो 6 चौक 24 -1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/24, 3 1 के 3, 3 8 24। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 1/8 आ गई। लेकिन दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 8 दिनों में समाप्त कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, और ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। उस कार्य को ए, बी और सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, देखते हैं। ए और बी, ए बी दोनों लोग मिलकर कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 15 हो जाएगा। फिर बी और सी मिलकर कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर सी प्लस ए, सी और ए दोनों लोग मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं, तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम तीनों लोगों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कार्य आएगा। ये क्या आया है, ये दिन आया है। यहाँ पे क्या आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो कुल कार्य आएगा। अब 15, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 आ गया। तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, क्षमता की ज़रूरत है ना। दिन गुणे क्षमता होती है ना, तो दिन तो पता ही है, क्षमता कैसे निकालेंगे, 15 से हम भाग देंगे 60 में, तो 15 चौका 60, 10 छक 60, 12 पंचे 60। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी आई, 4, 6 और 5 आई। तो जोड़ेंगे 6 4 10, 10 5 15, एफिशिएंसी टोटल कितनी आई, 15 आई। तो हमें समय निकालना है ना, तो 15 से हम 60 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 15 1 के 15, 15 चौका 60, 4 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए 1/b है, ए बी है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, 2a है, फिर b यहाँ है, b यहाँ है, फिर c यहाँ है, 2a है, 2b है, 2c है। तो यहाँ भी इसे, यहाँ पे भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8। तीनों लोग मिलकर कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो देखते हैं। दिए हैं ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर रहे हैं, कितने दिनों में, 2 दिनों में। ए प्लस बी प्लस सी दोनों लोग मिलकर 1/2 कार्य 2 दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में, 2 डेज में। फिर ये कह रहे हैं और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा करेंगे। बी प्लस सी ये दोनों लोग मिलकर 3/10 कार्य पूरा करेंगे, कितने दिनों में, 2 दिनों में पूरा करेंगे, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, तो 2 का गुणा हम 2 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4। एक कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, 4 डेज में वो कंप्लीट कर लेंगे एक कार्य। फिर 10 का गुणा 2 में कराएंगे और 3 को हम 2 के नीचे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 गुणे 10 बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्य आया, तो हाँ ठीक है। तो फिर ये कह रहे हैं तब ए अकेला समस्त काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का कार्य निकालना है ना, बी और सी, ए बी सी। अगर इसकी हम एफिशिएंसी लिखेंगे तो बटे में करके लिखते हैं, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ना। फिर b और c, तो 1/b प्लस
1/c इक्वल टू, इसको हम पलट के लिखते हैं ना, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा ना। तो ये निकालना है हमें ए का। ए अकेला समझ काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ए का निकालना है ना। बी और सी दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ए की वैल्यू तो आ ही जाएगी। रखते हैं 1/a प्लस इतने के स्थान पे 3/20 हम रख सकते हैं ना, तो रखते हैं 3/20 इक्वल टू 1/4। तो 3/20 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा 3/20, तो यहाँ से 3/20 हटेगा ना। फिर एलसीएम लेंगे, 4 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20, 4 पंचे 20 और 3, तो ये आ जाएगा 2/20। 2 1 2 दहा में 20। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 1/10 आ गई। तो ए अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 दिनों में वो कंप्लीट कर लेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा, देखते हैं। दिए हैं, हाँ दिए हैं, कह रहे हैं ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। फिर बी उसी काम को 3 दिनों में नष्ट कर रहा है, तो 3 हो जाएगा बी का। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। तो ये दिन हो गया और ये कुल कार्य हो गया ना। तो यहाँ पे क्षमता निकालेंगे, 8 3 24 और 3 8 24। फिर ये कह रहे हैं, हाँ ए 6 दिनों तक काम करता है। ए कितने दिनों तक कार्य करेगा, 6 दिनों तक। करना चाहिए था 8 दिन कार्य करना चाहिए था, लेकिन वो 6 दिन ही किया। तो 6 3 18, 24 में से वो 18 कार्य कर लिया, शेष कितना बचा, 6 कार्य बचा है। फिर ये कह रहे हैं बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहे हैं। बी कार्य को नष्ट कर रहे हैं 2 दिन तक, तो 8 दूनी 16 कार्य वो नष्ट कर रहा है। तो एक को फिर वही कार्य करना पड़ेगा ना, तो 16 इसी में जोड़ देंगे, तो 16 6 22 हो जाएगा। तो अब ये कार्य कौन करेगा, बी नष्ट कर रहा है ना, तो ए ही करेगा। तो ए करेगा, तो 3 से हम भाग देंगे इसमें, 3 तो 3 सते 21, 7 सही 1/3 दिनों में ए कार्य करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। कितने समय में ए अकेला उस काम को पूरा करेगा, देखते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 72 दिनों में कर रहे हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 72 हो जाएगा। फिर बी और सी मिलकर कार्य को 120 दिनों में कर रहे हैं। बी प्लस सी 120 दिनों में कर रहे हैं। फिर ए और सी मिलकर 90 दिनों में कर रहे हैं। ए प्लस सी इक्वल टू 90। तो यहाँ से हम तीनों लोगों का एलसीएम लेंगे, 72 120 और 90 का। तो कितना आ जाएगा, 72 120 और 90 का एलसीएम आएगा 360 आएगा ना। ये क्या आ गया, ये कुल कार्य आ गया और ये दिन आ गया ना। तो 72 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे 360 में, तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। फिर 12 तिहाई 36, 9 चौक 36। तो तीनों लोगों की क्षमता कितनी आई, ए बी की 5 आई, बी सी की 3 आई, ए सी की 4 आई। तो सबको हम जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 4 12 तीनों लोगों की क्षमता आ गई। तो क्षमता से हम कुल कार्य में भाग देंगे, तो बटे में 12 1 के 12 तिहाई 36, 30 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ए है
ए है, 2a है, b 2b, c 2c है। तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 60 आ जाएगा। तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? 60 दिनों में समाप्त कर लेंगे। फिर हाँ, ये कह रहे हैं कितने समय में ए अकेला उस काम को पूरा करेगा? ए का कार्य निकालना है ना, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तीनों लोग मिलकर कार्य को 60 दिनों में कर रहे हैं ना। अगर हम तीनों लोगों की क्षमता निकालेंगे तो बटे में करके तो लिखेंगे ही, तो बटे में करेंगे, 1/60 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए का निकालना है ना, तो यहाँ पे हम बी और सी की वैल्यू रखेंगे। बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे थे? 120 दिनों में। तो इनकी जब हम क्षमता लिखेंगे तो ये भी हम बटे में करके लिखेंगे, तो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/120। अब 1/120 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, 1/120 ना। तो यहाँ से 1/120 हटेगा। फिर एलसीएम लेंगे 60 और 120 का, तो 120 आ जाएगा, तो 60 2 आ जाएगा माइनस 1, 1/120। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 120 आई। लेकिन कितने दिनों में वो कार्य करेगा? 120 दिनों में वो अकेले कार्य समाप्त करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं और सी और ए 15 दिनों में काम को खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखते हैं। तीनों लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं ना, तो देखते हैं। ए और बी, ए बी मिलकर कार्य को 30 दिनों में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। फिर बी प्लस सी, बी और सी मिलकर कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं, तो 20 हो जाएगा। फिर सी और ए मिलकर 15 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, सी प्लस ए मिलकर कार्य को 15 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ से हम तीनों लोगों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा ना। अब ये क्या आया है? ये दिन है, इनटू में क्षमता होती है, इक्वल टू क्या होता है? कुल कार्य होता है। तो जो हम एलसीएम लिए हैं वही तो कुल कार्य आया है। तो यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9 हो जाएगी। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 9 आ गई। तो 9 से हम इसमें भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे सब लोग 2a है, 2b है, 2c है, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कराएंगे, तो ये आ जाएगा 40/3 या फिर 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 13 सही 1/3 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? दोनों के दिन का अनुपात निकालना है ना। और हम जानते हैं दिन गुणे क्षमता इक्वल टू कुल कार्य होता है ना। तो यहाँ पे किसका अनुपात दिए हैं? क्षमता का अनुपात दिए हैं ना, 3 और 4 दिए हैं, तो इसी को हम उल्टा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे दिन दिया, क्षमता दिए हैं 3 4 और दिन निकालना है, तो क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 और 4 दिन आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 3 आएगा, उल्टा होगा ना, 4 3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 6 दिनों में खत्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखते हैं। दिए हैं 6 पुरुष और 8 लड़के हैं, 6 पुरुष प्लस 8 लड़के हैं, कितने दिनों में कार्य खत्म कर रहे हैं? 10 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं।
तो इंटू में 10 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर कह रहे हैं 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिनों में कार्य करेंगे? 2 दिनों में कार्य करेंगे ना। तो 2 एक्के 2, 2 पंचे 10, 5 से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो 5 छक 30 पुरुष प्लस 8 पंचे 40 लड़के इक्वल टू 26 पुरुष प्लस 48 लड़के। तो 26 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे ना, तो 30 पुरुष इधर है, 26 पुरुष इधर है, तो इधर लेके आएंगे तो 4 पुरुष आएंगे। तो 4 पुरुष इक्वल टू 40 लड़के को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 8 लड़के आएंगे। तो 4 एक्के 4, 4 दूनी 8। 1 पुरुष इक्वल टू 2 लड़का। 1 पुरुष कितने लड़के के बराबर कार्य करेगा? 2 लड़के के बराबर वो कार्य करेगा। फिर यहाँ से हम कुल कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसी में वैल्यू रखेंगे। तो एक पुरुष है ना, एक पुरुष के स्थान पे 2 लड़का रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 प्लस 8 और इंटू में 10 तो है ही, तो 12 8 कितना आएगा? 20 आएगा। 20 का गुणा 10 में कराएंगे तो 200 आ जाएगा। ये क्या आया है? ये टोटल वर्क आएगा। चाहे इसमें रखेंगे तो भी वही आएगा, इसमें रखेंगे तो भी वही आएगा। फिर ये कह रहे हैं 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 15 लड़के और 20 पुरुष है ना, और हम जानते हैं कि दिन गुणे क्षमता इक्वल टू कार्य होता है। तो कार्य कितना है? 200 आया है, तो यहाँ पे हम 200 लिखेंगे इक्वल टू दिन निकालना है ना, इंटू में फिर ये कह रहा है 15 पुरुष व 20 लड़के। 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम P/L, P के नीचे हम L को लिख सकते हैं ना, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो पुरुष के स्थान पे 2 रखेंगे, 15 दूनी 30 आ जाएगा, प्लस L के स्थान पे 1 रखेंगे तो 20 में 1 से गुणा कराएंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 30 20 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50 आएगा ना, तो 50 से इसमें हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 5 4 20, 4 दिन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिला उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखते हैं। दिए हैं 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। फिर 10 महिला उसी काम को 5 दिनों में कर रही हैं। 10 महिला उसी काम को 5 दिनों में करेंगी। 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो 3 पुरुष 5 महिला के बराबर कार्य करेंगी ना, या फिर पुरुष के नीचे महिला लिखेंगे और 5 के नीचे 3 लिखेंगे, 5/3 हो जाएगा। ये आया। फिर ये कह रहे हैं 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम जानते हैं दिन गुणे क्षमता इक्वल टू कार्य होता है। तो पहले तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5P है ना, तो P पुरुष के स्थान पे कितना रखेंगे? 5 रखेंगे, तो ये 25 हो जाएगा गुणे 6। तो 25 छक्का 150। 150 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क के स्थान पे हम 150 रखेंगे इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं 5 महिलाएं और 3 पुरुष। 5 महिलाएं और 3 पुरुष इंटू में दिन होगा। तो 5 महिला M के स्थान पे कितना? 3 रखेंगे, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और पुरुष के स्थान पे 5 रखेंगे तो ये भी 15 आ जाएगा। तो 15 15 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे। तो 0 से 0, 3 1 के 3 5 15, 5 दिन।